हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे बिल्कुल और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी दफ़ा रहमत से नवाज़ा है और अब माशाल्लाह से मेरी 2 बेटियाँ हो गई हैं। तो ये जो नाश्ता बन रहा है ये मेरी पहली बेटी मेरा का बन रहा है। और यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है और जो है उसके अलावा उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, शुगर डाली है और थोड़ा दूध डाला और उसे अच्छे से फेंट रही हूँ क्योंकि जो मेरी बेटी है वो टोस्ट खाती है। वैसे हम लोग ऑमलेट वगैरह भी उसे दे देते हैं बट यूजुअली जो है वो टोस्ट ना ब्रेड टोस्ट खा लेती है। तो मैं उसे ये ब्रेड टोस्ट ऐसे बना के देती हूँ। अब जो है यहाँ पर मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाला है, गरम होने के लिए रखा है। आप जो है फ्राइंग पैन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो मैंने तवे पे ब्रेड रखी है तो आई मेक श्योर कि मैं उसको जलने ना दूँ, उसकी दोनों साइड्स जो है पलटते रहूँ, ठीक है। और अब मैं दूसरी भी डाल दूँगी और फिर जो रिमेनिंग अंडा बचेगा वो मैं ये जो ब्रेड के बीच में थोड़े बहुत गैप्स होते हैं ना उसको जो है कवर कर दूँगी उससे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मेरी गुड़िया का नाश्ता बन रहा है और आप बताएं आप सब कैसे हैं आप सब। और काफ़ी लंबा ब्रेक मैंने ले लिया और क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में और क्या देखना चाहेंगे। मैंने सोचा था कि मैं जो है ना बेसिक्स वो बिगनर्स के लिए एक वीडियो बनाऊँ मेकअप की और जो है एसेंशियल जो न्यूली मैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए क्या क्या ज़रूरी होते हैं, ब्राइड किट में क्या क्या होना चाहिए, उसकी वीडियो बनाऊँ। बट मुझे टाइम नहीं मिला और अब माशाल्लाह से अब बेटी है 2 मंथ्स की हो गई है और अब जाके मैं थोड़ी सी ना अपने लिए टाइम निकालना शुरू हो गई हूँ। मतलब अब थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है मुझे। तो यहाँ पे मैं जो है कट्स वगैरह ब्रेड को कट कर रही हूँ और जो है अपनी बेटी जो है ना मेरी वो आजकल बहुत कम खाती है चीज़ें। तो ये जितना भी उसका लेफ़्ट ओवर होगा ना ये मैं खा लूँगी, ठीक है। तो अब ये है कि मैं उसको ना ये पीसेस करके दे देती हूँ क्योंकि वो ना लेके भाग जाती है, उसकी टीथिंग वाली एज भी चल रही है। तो ये वाला जो है मस्त है। साथ में मैंने एक एग बॉयल रखा है, अगर उसको खाना हुआ तो खा लेगी वरना ऑब्वियस सी बात है लेफ़्ट ओवर मम्माज़ ही खाती हैं, तो मैंने ही खाना है। केचप उसे बहुत पसंद है तो मैंने उसे केचप भी दे दिया। मैं चॉकलेट सिरप देने का सोच रही थी लेकिन उसे केचप पसंद है तो मैंने केचप दे दिया। फिर दोपहर में हम गए थे शादी पे और वहाँ की मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी। हाँ, पिक्चर्स हैं जो मैंने इंस्टाग्राम पर लगाई थी। उसके बाद हम लोग रात में गए डी वॉटसन, मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए थे तो हम लोगों को डी वॉटसन से बच्चों की थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, वो ली हैं। और उसके बाद फिर हम लोग जो है बाहर खाना खाने चले गए थे उन्हें लेके। अच्छा, अब जो है बाहर हमने चाइनीज़ फूड खाया था और जो है उसके अलावा वाइट विंग स्टेक खाया था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग लेट आए थे तो देरी से ही सब उठे थे। बस मेरा सुबह उठी थी और वो भी दूध पी के 10 बजे के करीब सो गई थी। तो जो है फिर मैंने उसे नहीं उठाया। मैं फिर जो है बिरयानी की तैयारी करने लग गई क्योंकि सब सो रहे थे। बस हसनैन उठ गया था तो आगे चल के मैं दिखाऊंगी कि मैं हसनैन ने भी मुझे यही बोला कि उन्हें सिर्फ चाय दूँ। तो मैंने जो है फिर उनके लिए और अपने लिए चाय बना ली और बाकी सब सो ही रहे थे। तो यहाँ पे मैंने जो है बिरयानी के साथ साथ तैयारी करना शुरू कर दी थी। उसके लिए मैंने जो है तकरीबन 2 प्याज काटे हैं मीडियम साइज़ के और उनको मैंने ब्राउन होने रख दिया। साथ में मैंने दूध पत्ती बनाना की तैयारी करना शुरू कर दी थी और यहाँ पे मैंने दूध डाला, उसमें पत्ती डाली है। पत्ती में जो वाइट वाइट पार्टिकल्स हैं अब आप पूछेंगे क्या है, तो दैट इज़ बेसिकली इलायची। हम इलायची वाली पत्ती यूज़ करते हैं और जो है चीनी, ठीक है। ये डाल के मैंने ये भी बॉयल होने रख दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें मैं निकाल लूँगी चावल। अब जो चावल हैं वो मैंने यूज़ करे थे 1.5 का ग्लास, ठीक है। और जो है इन्हें भी मैं भिगो के रख दूँगी, धो के ना साफ़ करके भिगो के रख दूँगी, ठीक है। अब इधर हो रहे हैं मेरे प्याज ब्राउन और उधर बन रही है मेरी चाय और तीसरे चूल्हे पे मैं अभी रख दूँगी चावलों के लिए पानी। लेकिन उससे पहले मेरी चाय बन जाएगी तो मैं जो है चाय फटाफट कपों में डाल के अपने लिए कप रखूँगी और एक कप जो है वो मैं हसनैन को दे दूँगी।
यहाँ मैं दोबारा जो है कप देने के बाद वापस आ गई हूँ और प्याज फिर मैंने जो है वो मेरी ब्राउन हो रही थी, वहाँ पे मैंने पानी रखा, उसमें अब मैं डालूँगी तेज़ पत्ता, थोड़ा सा गरम मसाला, ठीक है, और उसके अलावा नमक, ठीक है। उसके अलावा मैं इसमें कोई चीज़ और एडिशनल ऐड नहीं करूँगी। हाँ, ऑयल करूँगी, वो भी थोड़ा सा बबल्स जब बनना शुरू हो जाएंगे तो मैं ऑयल ऐड कर दूँगी ताकि चावल जो है चिपके नहीं। वहाँ मैंने नमक डाल दिया और अभी यहाँ मेरे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, इनको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, मिक्स। और जो इसको अच्छे से करना है, जलाना नहीं है प्याज़ों को। अच्छा, प्याज ना ब्राउन होना और लाइट ब्राउन होने में डिफरेंस होता है, तो ये जो है ना ये लाइट ब्राउन होंगे। अब मैं इसमें चीज़ें डालूँगी, ठीक है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी क्योंकि वो भी थोड़ा सा जो है कलर बदलेगा, तो फिर जो है ना ये सही से बैलेंस हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। और यहाँ पे जो है मैंने इसको भी भूनना शुरू कर दिया है और अब जो है इसकी अच्छे से भुनाई चल रही है। उसके बाद जो है मैंने वहाँ पे थोड़े से आलू और चिकन जो है वो ना धो के रख लिया था। और यहाँ पे जो है आलू के साइज़ छोटे थे तो मैंने 2 ही यूज़ किए, बाकी चिकन जो है वो मेरा हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब ऑलमोस्ट केजी ही कर लें आप, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने इन दोनों को अच्छे से अब इस मसाले के साथ ना भुनाई कर रही हूँ जिसमें से प्याज और लहसुन है। अच्छा, इससे क्या होगा ना, इससे बहुत प्यारी खुशबू आने लग जाएगी। अब इस स्टेज पे अगर आपके पास दही है तो आप दही भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे लहसुन अदरक के पेस्ट में जो है हरी मिर्च भी थी, ठीक है। तो मैं तो ये सब चीज़ें डाल चुकी हूँ। अब आप जो है अब आप अलग अलग करके चीज़ें डालें या साथ डालें, वो आपकी चॉइस है। इधर आप दही भी डाल सकते हैं, दही से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास दही उस टाइम पे नहीं थी, बाद में आई थी, तो ये वाली जो है चीज़ ना मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसके अलावा मैंने यहाँ पे जहाँ पे चावल बॉयल होने के लिए पानी रखा था, वहाँ पे बबल्स बनना शुरू हो गए थे, तो मैंने जो है इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और वापस मैं इधर आई। अब मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों पे ना 5-6 आप डाल सकते हो, 5-6 के करीब कट लगा के डाल दी। आप साबुत भी डाल सकते हो, अगर किसी को ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो फिर जो है आप साबुत डाल दें। हाँ, अगर किसी को मिर्ची थोड़ी कम नहीं पेश हुई तो फिर जो है वो ना अपना तोड़ लेंगे हरी मिर्च, ठीक है। यहाँ पे मैंने जर्दे का रंग डाला है, वो जो आपको बाहर बिरयानी में जो है जर्दे के रंग वाली बोटी और आलू दिखता है ना, वो ऐसे होता है। मेरी अम्मी ऐसे करती हैं मामा, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। अब मैंने जो है इसके साथ इसकी भुनाई शुरू कर दी। इसको थोड़ा सा कलर डाला मैंने, ऑरेंज कलर, ठीक है। और फिर मैंने बिरयानी मसाला जो है वो हाफ़ पैकेट डाला, क्योंकि मैं बाकी घर के मसाले यूज़ करूँगी, सही है। अगर आप जो है कम्प्लीटली बिरयानी मसाले का पैकेट डाल रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि जो है आप प्लीज़ जो हैं घर के मसाले फिर यूज़ नहीं करेगा, पूरा एक पैकेट ही डालिएगा। और अगर घर के मसाले यूज़ करने हैं देन यू शुड हैव टू पुट ओनली हाफ पैकेट, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब डाल दिया और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है, ठीक हो गया। और फिर मैंने इन सब चीज़ों के साथ इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है, मसाला जलाना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, चिपकने नहीं देना है और जो है चम्मच चलाते रहना है, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भुनाई करते रहो मसाले की के साथ इन सब चीज़ों की, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं जलाना। फिर यहाँ पे इसने अपना थोड़ा ऑयल छोड़ना शुरू किया था, तो मैंने 3 टमाटर जो है चॉप करके डाल दिए थे। अब मेरे पास दही होता तो मैं दही डालती, फिर मैं टमाटर सिर्फ 2 डालती। अब मैंने 3 बड़े साइज़ के जो हैं टमाटर जो हैं वो चॉप करके मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं और मैं अब इन सब की एक साथ भुनाई करूँगी। थोड़ी सी आँच में तेज़ कर दूँगी क्योंकि इसमें भी पानी है थोड़ा, तो मैं इन सबको जो है अब एक साथ पकाऊँगी ताकि टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा इसको दम भी दूँगी क्योंकि जो है टमाटर सॉफ्ट होंगे, आलू गलेंगे और बोटी भी थोड़ी अंदर तक पक जाएगी, सही है। फिर उसके बाद मैंने अब इस पर जो है पुदीना थोड़ा जो है साफ़ करके डाल दिया है और यहाँ पे मेरा ये बन गया है। और चावल भी बॉईल हो गए हैं, मैंने वो छान के रख लिए स्ट्रेनर में। और यहाँ पे मैंने आँच हल्की करके ये जो है चावल बॉयल जो थे वो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, हो गया। अच्छा,
अब मैं इनको थोड़ा सा फैला के बिल्कुल, आप चाहो तो आप तह भी लगा सकते हो कि सालन फिर चावल फिर सालन फिर चावल, इस तरीके से कर सकते हो। मेरा नीचे सालन था, ठीक है, तो मैंने बस ऊपर उसके चावल डाले, थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ा कलर डाला है। मुझे जस्ट ऑरेंज वाला फूड कलर डालना चाहिए था, बट मैंने थोड़ा रेड भी डाल दिया, थोड़ा डाला, सही हो गया। फिर उसके बाद ऑरेंज फूड कलर भी डाल दिया है, उसके अलावा रेड कलर भी डाल दिया है। और अब मैंने केवड़ा वाटर जो है वो डाल रही हूँ थोड़ा सा, और इसको मैं लगा दूँगी दम। दम लगाने के बाद जो है मैं रिकॉर्ड करना भूल गई जब मैंने इसे खोला था, और मैंने फिर अपनी प्लेट को ही रिकॉर्ड कर लिया था। और जो है फिर शाम में बारिश शुरू हो गई थी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी ये बारिश। अच्छा, जो बाहर से डिस्ट्रॉशन और आवाज़ें आ रही होंगी इसे प्लीज़ अवॉइड करिएगा, ठीक है, हो गया। तो बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो गया था। हसनैन साहब को एज़ यूजुअल अच्छी मौसम में फ़िश याद आ जाती है, तो हसनैन साहब जो है वो फ़िश ले आए हैं। और यहाँ पे फिर मैं रात में जो है फ़िश रेडी करने लग गई, फ़िश के लिए मसाला लगाने मतलब रेडी करने लग गई, उसको लगा के रखना था। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है 10 टेबल स्पून जो हैं वो मैंने बेसन के लिए हैं। और फिर जो है घर के बिल्कुल मैं बेसिक मसाले यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये बेसन वाली फ्राइड फ़िश होगी, आप जो है बग़ैर बेसन के भी मसाले लगा के उसको फ्राई कर सकते हो। फ़िश मसाला जस्ट लगा के मैं बेसन वाली बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं घर के मसाले यूज़ कर रही हूँ। ऐसे पैकेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस होती नहीं है। तो इसमें जस्ट आता है लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ठीक है, और थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी और नमक, सही है, बस ये घर के मसाले हैं। अब धनिया पाउडर जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, वो इसीलिए क्योंकि इससे जो है धनिया पाउडर से जो है अच्छा टेस्ट आता है, और ये मुंह में भी जब आता है तो ये काफ़ी फ्लेवरफुल लगता है। थोड़ी सी मैंने इधर अजवाइन भी डाली है हाथ में मसल के, सही है, इसमें कोई जो है ना मतलब वो नहीं है, बुराई नहीं है। आप चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाला और इसे मैंने मिक्स कर लिया। याद रहे मैं यहाँ पे बेसन वाली फ़िश बना रही हूँ, आप जो है दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। डिफरेंट तरीक़ों से फ़िशेस बनती हैं, कुछ लोग शोरबे वाली बनाते हैं, मुझे वो नहीं आती, ना मैंने खाई है कभी, लेकिन हाँ ऐसे भी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब पेस्ट थोड़ा सा थिक था तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ, इधर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको बैटर को जो है थोड़ा सा पतला कर रही हूँ, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई थी और मुझे थोड़ा सा पतला बैटर चाहिए था, तो मैंने वो कर दिया। अब ये पूरी फ़िश जो है ना, ये पूरी फ़िश पे ये मसाला लग जाएगा, ठीक हो गया, कोटिंग हो जाएगी उसकी। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल सकती हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं डाल रही हूँ उसका एक रीज़न है। अगर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी तो वो एक ही पे स्टिक हो जाएगा सारा, सही है। अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं लहसुन अदरक का पेस्ट कब डालूँगी। ये पूरी मैं इसकी कोटिंग करूँगी फ़िश की, और ये कोटिंग चलती रहेगी। मैंने थोड़ा सा वीडियो की स्पीड भी ना ओवरऑल ही फास्ट कर दी है, सो दैट वीडियो जो है थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग ना हो, सही हो गया। और जनाब आप लोग बताएं क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगियों में, कैसे हैं आप सब, और कैसे जा रहा है। वेदर चेंज होना शुरू हो रहा है, तो आप लोगों के वहाँ पे वेदर कैसा है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ। अच्छा जी, फ़िश पर सारा मसाला लग गया है। अब हमारा यहाँ पे जाके सारा जो है फ़िश को अच्छे से मसाला लग गया था। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक हो गया। और ये जो है लहसुन अदरक मैंने पूरा हाथ से ना इस पर स्प्रेड भी कर दिया, और फिर जो है इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तब तक जो है मैं रोटियों के लिए पेड़े बना दूँगी, और यहाँ पे मैं ऑयल जो है कढ़ाई में डाल के उसको गर्म होने रख दूँगी। तो अब एक जगह है मेरी रोटी बनेगी, और ऑयल जो है ना उसको आपने अच्छे से बॉईल करना है, मतलब बॉईल क्या कह रही हूँ, गर्म करना है, कि आप जैसे ही उसमें फ़िश डालो ना तो वो एकदम से बबल्स बनने लग जाए। फ़िश याद रहे हमेशा तेज़ आंच पे बनती है, धीमी आंच पे नहीं बनती, वो टूट जाती है। सेकेंड बात यह है कि आप जो है ऑयल को अपने अच्छे से गर्म करो, पर ज़्यादा गर्म ना कर लो कि जला दे वो, ठीक है। मतलब इतना हो कि आपको पता हो कि अब जो है ये गरम है, और इसमें हम डालेंगे तो पक जाएगा, पकना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। और उसकी यही निशानी होती है कि बबल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं।
ये ऑयल मेरा थोड़ा सा पुराना था, फ़िश वाला ही था, और जो है थोड़ा इसमें मैंने न्यू डाला है, और इसी में ही मैं जो है इस फ़िश को फ्राई करूँगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई 3-4 महीने पुराना है या सालों पुराना है, मतलब हमारे घर में ऑलमोस्ट हर वीक जो है एक दफ़ा फ़िश बनती है, तो पिछले वीक का होगा। और दूसरे चूल्हे पे मैंने जो है रोटी डालना शुरू किया। अब यहाँ पे मैं जो है फ़िश को डाल के, मतलब ये नहीं कि बहुत पूरी कढ़ाई भर दी, आई नो कढ़ाई बड़ी है, लेकिन मतलब मैक्सिमम जो है आपकी जितनी कढ़ाई में आ सकती हैं, 4-5-6 जितने भी पीसेस आ सकते हैं उतने डालें। सारी एक साथ नहीं फ्राई करनी है, कच्ची पक्की रह जाएगी। आपने ऐसे डालनी है कि ये थोड़ा ना हिलाना ईजी रहे आपको, और जो है आप इनको अच्छे से इनकी साइड जो है वो चेंज कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िश फ्राई होगी, और जो है दूसरी जगह पे चूल्हे पे मेरा रोटी बन रही है। एंड यही हमारा रात का जो था खाना था, और जो है फिर उसके बाद जो है मैंने आगे फर्दर जो है वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी है। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ गिव मी like, and also don't forget to subscribe to my channel. Bye bye, take care, Allah Hafiz.